अपने आप को महसूस करें। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कितने बढ़िया? फिर बढ़िया क्यों कह रहे? तो जब भी कोई पूछे क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, वो कहेगा इतना बढ़िया तुम कैसे हो, तो तुम बाद में बताएंगे। बहुत बढ़िया। जिस भी हाल और काल में हम हैं, यदि हम अपने आप को ये महसूस करेंगे कि मैं बढ़िया हूं, तो हम बढ़िया होने की संभावना हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो बहुत बढ़िया, जब भी हो बहुत बढ़िया। कितने बढ़िया? तो पूछना ना पड़े कि कितने बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो अभी हमने जो हमी की ध्वनि की है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। लगातार हमी की ध्वनि करना। और जो हमी की ध्वनि है, इस पर साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि इसका क्या इफेक्ट है हमारे बॉडी पर या हमारे माइंड पर। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक प्लेट के ऊपर कैंसर के सेल्स ले लिए और फोर समझते हैं? फोर क्या होती है? साइंस वाले बच्चे समझ लेंगे। फोर को होते हैं, उसको ऐसे मारते हैं तो झन्नारते हैं। तो उस ऐसे फूंक करके जो हमारे क्या, जो हमी की ध्वनि क्या है? वाइब्रेशन। तो ये जब ऐसे करके उन्होंने ऐसे लगाया, तो उन्होंने देखा कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं कैंसर के, दे गेट रिपेल्ड फ्रॉम दिस साउंड। इस साउंड से वो भागते हैं दूर। ये साउंड उनको बड़ी अप्रिय लगती है। और ये ऐसा ही है जैसे पुलिस की सीटी बजे, पुलिस आ जाए और चोर कैसे भागते हैं। कहीं भी छुप के बैठे होते हैं ना चोर, कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उनको मालूम पड़े कि पुलिस आ गई या सीटी बज रही है, तो सीटी सुनते ही वो भागने लगते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने पाया। और अभी तो बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल्स में हमी की ध्वनि, ओम की ध्वनि, ये सब एक ही है। या घंटा बजाते हैं ना, तो उसकी आवाज भी बड़ी जो कंपन होती है, बिल्कुल सेम है। हम भी वही कर रहे हैं। इससे हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो एक एंटीना का काम करते हैं। एंटीना का काम करते हैं। जब वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, कुंद हो जाते हैं, तो हमें कई चीजें समझ नहीं आती, कुछ भी ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता। ये ऐसे ही है जैसे पहले पुराने समय में जहां टीवी लगा होता था, ऊपर छत के ऊपर एंटीना लगा होते। तो जब एंटीना कभी किसी चिड़िया से, किसी से पंछी से हिल गया या आंधिया हिल गया, तो उसकी पिक्चर ब्लर हो जाती थी, आवाज भी खराब हो जाती। तो एक आदमी ऊपर चढ़ता था, बोलता था ये अब ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है, बस अब ठीक, अब ठीक। तो जब वो सीधे अलाइंड हो जाते हैं, तो फिर सही जो वाइब्रेशंस हैं, जो वहां से हमारी जो पिक्चर आ रही है, आवाज आ रही है ना, वो सारी सारी हमें सही मिलती। ऐसे ही हमारे एंटीनास हमारे अंदर के हैं। यदि आप ध्यान से हमी की ध्वनि करेंगे, तो आप लगेगा कि मेरा जो माइंड है वो खुलता जा रहा है। लगातार इसको करने से हमें बहुत लाभ हो सकता है। तो जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा डमनेस हो, या थोड़ा सा उसमें रुचि ना आ रही हो, या थोड़ा सा रिसीविंग में उनको प्रॉब्लम हो रही हो, रिसेप्टिविटी कम हो, वो यदि करेंगे तो उनको बहुत लाभ हो जाएगा। ठीक है? बढ़िया। दूसरी बात मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि हमारा जो शरीर है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पेड़ पौधे। हमारा शरीर किससे बना है? प्राणावस्था की इकाई है। तो जैसे जो कुछ पेड़ पौधों को चाहिए होता है, वो सारा कुछ हमारे शरीर को चाहिए। जो कुछ पेड़ पौधों को चाहिए वही हमारे शरीर को चाहिए। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? खाद चाहिए, हमें भी भोजन चाहिए।
पेड़ पौधों को पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए। पेड़ पौधों को हवा चाहिए, हमें भी हवा चाहिए। ये देखिए कितना सिंपल। तो जैसे पेड़ पौधे जो है ना एक कोशिका से बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए, सारे पेड़ पौधे कोशिकाओं से ही बने हुए हैं, ऐसे हमारा सारा शरीर भी कोशिकाओं से बना हुआ है। और एक एक कोशिका अपने आप में एक इंडिविजुअल के रूप में है, एक इकाई है, एक कोशिका, एक कोशिका। और हर एक कोशिका खाना लेती है, हर एक कोशिका पानी पीती है, हर एक कोशिका सांस लेती है। हेलो, आप समझ रहे हैं? और कितनी कोशिकाएं होंगी हमारे शरीर में? बिलियन, ट्रिलियन। इस छोटी सी जगह में भी शायद मिलियंस ऑफ कोशिकाएं होंगी, छोटी सी इतनी जगह। आप सोचिए हमारे सारे शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं होंगी, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। जो आंख की है वो नाक की नहीं है, जो नाक की है वो कान की नहीं है, जो कान की है वो हड्डी की नहीं है, जो हड्डी की है वो दूसरी त्वचा के नहीं है। तो अलग अलग कोशिकाएं हैं। जैसे जैसे पेड़ पौधे अलग अलग हैं, कोई आम का है, कोई नीम का है, ईख है, कोई कुछ है, यू नो। तो सारी के सारी हैं कोशिकाएं हैं, पर अलग अलग प्रकार की हैं। इसी प्रकार की हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं सांस मांगती हैं, सारी की सारी कोशिकाएं भोजन मांगती हैं, सारी की सारी कोशिकाएं हवा मांगती हैं। और देखिए वो मल त्याग भी करती हैं, जैसे मैंने कल बताया था। हमारा एप्लीकेशन सिस्टम है ना कि मल बाहर निकलता है, तो उनका भी मल बाहर निकलता है। एक एक कोशिका अपना मल छोड़ती है, एक एक कोशिका पेशाब भी करती है, एक एक कोशिका सांस भी छोड़ती है। और क्या होता है, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, कोशिकाएं बच्चे देती हैं। एक कोशिका बड़ी होते होते कुछ समय के बाद वो 2 में बढ़ जाती है, वो बड़ी होने लग जाती है, वो फिर 4 में बढ़ जाती है। तो सारा शरीर हमारी, तो देखिए कैसे बच्चा बड़ा होता है। बच्चा बड़ा कैसे होता है? उसकी जितनी कोशिकाएं मरती हैं, मरती भी रहती हैं कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं मरती हैं उससे कई गुना ज्यादा उससे पैदा हो जाती है, तो बच्चा ग्रोथ करता है। और जब एक मैच्योरिटी आने पर जो पैदा होने वाली हैं वो कम हो जाती हैं और मरने वाली ज्यादा हो जाती हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं। सारा का सारा ये देखिए कैसी व्यवस्था है प्रकृति की, क्या कमाल है, क्या कमाल है। हमने सिर्फ इतना ही करना है कि थोड़ा लंबा गहरा सांस ले लिया करें, ताकि ध्यान रहे कि यार सारी कोशिशों को पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब मान लीजिए भोजन करें, हम नाश्ता करें और नाश्ता इतना बने किसी को मिले किसी को ना मिले, कैसा लगेगा? तो हमारा ये हाल है, जब हम लंबा गहरा सांस नहीं लेते हैं तो किसी को सांस मिलता है, किसी को नहीं मिलता। कोई बेचारी घुट घुट के मर जाती है। माल न्यूट्रिशन होते हैं ना, माल न्यूट्रिशन से बच्चे जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता, माल न्यूट्रिशन, ऐसे हमारी कोशिकाएं माल न्यूट्रिशन होकर के बड़ी कम छोटी हो जाती, बड़ी ऐसे। ये भी ठीक है, ये ओवर ईटिंग से खराब भी हो जाती है। क्या कमाल है, देखो क्या सिस्टम है, क्या संतुलन है प्रकृति का, कि यदि वो ज्यादा खाएंगे तो ओवर हो जाएगा, फैटनेस बढ़ जाएगी और झंझट हो जाएंगे और बीमारी पैदा होगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी। कम खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये संतुलन क्या कमाल की चीज है, व्यवस्था में संतुलन क्या कमाल है। इसका आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको लगेगा यस, मेरे शरीर को क्या चाहिए वो मुझे देखना पड़ेगा ना, कितना चाहिए ये भी देखना पड़ेगा, कब चाहिए ये भी देखना पड़ेगा। ये सब चीजों को आप ध्यान रखोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सारी तकलीफ इसे से है कि हम स्वास्थ्य की जगह पर स्वाद को चुन लेते। हेलो, स्वास्थ्य को चुनने की बजाय क्या चुनते हैं? स्वाद। बस स्वाद आ रहा है, हम क्या करें? और आ जाए, और जा, स्वाद आ रहा, आ जाओ, क्या मतलब हो यार। एक और भोजन की बात मैं छोटी सी यहां पर निवेदन कर दे रहता हूं। जब आप भोजन करें, यदि हम भोजन करते समय अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, शांत रहेंगे, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कितना भोजन हमारे लिए पर्याप्त हो गया है। जबकि अधिकतर ऐसा नहीं हो पाता।
भोजन करते हुए हमारा ध्यान कहीं और होता है, कोई टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम कितना खा लेते हैं, जितना स्वाद आता रहता है, जितनी बातें होती रहती हैं, ये जितना कोई मनोहार कर देता है, तो मैं अपने पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो अपने को ध्यान नहीं दे करके हम अपने आप पर कुछ एक्सेस करते हैं, कुछ अपने पर जाति कर बैठते हैं, उसी से हमें तकलीफ होती है। We get problems only when we trespass the natural laws. ये जो प्रकृति के नियम हैं, जैसे पानी ज्यादा देने से पौधा मर जाता है ना, पौधे को धूप ना लगाएं तो भी मर जाएगा, उसको किसी कमरे में रख लो जहां हवा नेचुरल नहीं है, वो भी मर जाएगा। ये सब चीजें सेम ही तो हैं। तो प्राण अवस्था की इकाई का हम ऐसे ध्यान रखें जैसे हम पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं। और खिले खिले पेड़ पौधे कितने अच्छे लगते हैं, मरा हुआ ऐसा कुमलाया हुआ कैसा लगता है, ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही हम। ठीक है। तो अब आप जब भी सांस भरेंगे तो ध्यान रखेंगे कि मेरे अंदर जितने भी करोड़ों अरबों खरबों मेरी जो कोशिकाएं हैं, उन सब के लिए पर्याप्त सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब आप सांस रोकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर से भी सब जगह पर पहुंच रहा है सांस। आप पूछ रहे थे ना प्रेशर क्या, आप सोचिए। अब देखिए, कभी भी वेट लिफ्टर को देखिए, किसी वेट लिफ्टर को देखिएगा, जब वो उठाता है वजन, ताकत आती है ना, उस ताकत से उठाता है। तो सांस की कितनी ताकत है। गाड़ी में टायर में हवा ना हो, कितनी तेज चलती गाड़ी, कैसे चलेगी। तो कितनी हवा की ताकत है कि उसको उतनी पावर को रोक रखता है और उतनी चलता रहता है गाड़ी। तो जितने भी हमारी स्थितियां हैं, जो भी हमारी स्थितियां हैं, वो हमारे केवल सोच और समझ के आधार पर है। हम जैसे भी हैं आज, जैसी हमारी सोच समझ बनी है वैसे ही हम हैं। ठीक है। तो विशेष रूप से प्रकृति किसी का वो नहीं करती, किसी से न तो द्वेष करती है, न किसी का ज्यादा वो करती है। जो जैसा है उसे वैसे बनाए, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। इतनी बात ठीक हो गई, बढ़िया। अब हम अभ्यास की ओर बढ़े। अभ्यास को और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जितना हमने अभ्यास किया है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और बड़ी दक्षित होकर के, किसी को दाएं बाएं देखना नहीं, आंखें खोलनी नहीं, अच्छे से अपने पे ध्यान देते हुए शानदार तरीके से अभ्यास करिए। ठीक है। कुछ प्रश्न तो नहीं आपका, कोई प्रश्न किसी के बारे में, अभ्यास के बारे में कुछ भी और पूछना चाहते हो तो ठीक है। कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछते रहिए, क्योंकि हमें इतना समय शायद नहीं मिलेगा कि हम एक प्रश्न उत्तर का सेशन रख सकें। फिर भी जब आपका प्रश्न बने, जब भी हो सके पॉसिबल करें। ठीक है।